किसी ने खूब कहा है, लाइफ श्रिंक्स और एक्सपैंड इन प्रोपोर्शंस टू वंस करेज, यानी हमारी किस्मत अपनी ही मुट्ठी में है। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आप सभी को पूनम का आदाब। कैसे हैं आप? भाई मैं तो आज बहुत ही बढ़िया मूड में हूँ, क्योंकि आज मैं बेहद इंटरेस्टिंग एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज रोशनी का कारवां एक नए कलेवर और तेवर के साथ आपके पास पहुँचा है। दोस्तों जरा सोचिए कि किसी हादसे के बाद बदरंग हुए जीवन में फिर से कामयाबी के रंगों को घोलने में कितना वक्त लगता होगा? शायद एक पूरी उम्र। इंसान के लिए जिंदगी के बिखरे टुकड़ों को समेटकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना अब भला आसान काम तो नहीं है। लेकिन जब मैं सिद्धार्थ शर्मा जैसे लोगों से मिलती हूँ तो इंसानी हौसलों पर मेरा विश्वास और पुख्ता हो जाता है। सिद्धार्थ एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करते थे। एक हादसे के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उस पल तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी मानो थम गई। लेकिन शायद ये ह्यूमन स्पिरिट ही है दोस्तों, कि हर स्थिति से इंसान खुद को उबार लेता है। सिद्धार्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। He bounced back. दिसंबर 1990 में मैं रात को अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। रास्ते के बीच एक पुलिस बैरिकेड लगा हुआ था, तो मैं अपने मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त के साथ बैठा था और उस बैरिकेड में हिट किया, गिर के रोड पे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने अपना जर्नी सबसे पहले NIVH देहरादून में शुरू किया, जहाँ पे एलिमेंट्री ट्रेनिंग दी जाती है ब्रेल, मोबिलिटी, होम मैनेजमेंट जैसी श्रृंखलाओं में। उसके बाद मैं वापस गया अपने एक्सपोर्ट हाउस में जहां मैं काम कर रहा था, पर रियलाइज कर गया था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये फील्ड मेरे लिए ठीक फील्ड नहीं रहेगा। 1997 के आखिर में मैंने वर्ल्ड कप के बारे में सुना। ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला था 98 में। उस बीच एक प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशंस कंपनी से मुलाकात हुई, जिन्होंने मेरे को काम करने का मौका दिया। वहां 4-5 साल काम किया मैंने, सारी चीजों को समझा, ये पब्लिक रिलेशंस फील्ड के बारे में समझा, और आज अपनी कंपनी खोल के बहुत खुशपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद, क्या ये बहार है या इंतजार है, शायद ये प्यार है शायद। अरे शायद की तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। हमें तो पक्का विश्वास है कि आपके और हमारे बीच एक रिश्ता बन गया है, और उसका सबूत है हमें मिलने वाले आपके संदेश, फोन कॉल्स और खत। चलिए अब आपको एक और जरूरी बात बताते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ गाइड के क्लॉज 136 के मुताबिक अंतर्देशीय ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट्स पर किसी तरह का डाक खर्च नहीं लगाया जाना चाहिए। इसमें डाक टिकट के अलावा और भी कई खर्चे शामिल हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फी फॉर एक्नॉलेजमेंट और रसीद की अटेस्टेड कॉपी पर लगने वाली फीस। इन सभी खर्चों को माफ किया गया है। लेकिन इस सुविधा के तहत पोस्टेज फ्री ब्लाइंड लिटरेचर को जमीनी रास्ते से ही भेजा जाता है। अगर इन पैकेट्स को एयरमेल के जरिए भेजना है तो उस पर एयरमेल की निर्धारित फीस देनी पड़ेगी। जाहिर है अब आप जानना चाहेंगे कि डाक विभाग किसे ब्लाइंड लिटरेचर मानता है। तो जनाब, क्लॉज 137 के मुताबिक किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति को या उनकी तरफ से भेजे जाने वाला दस्तावेज, पत्रिका, किताब या फिर खत जिसमें ब्रेल या फिर वैसी ही किसी खास किस्म की लिपि का इस्तेमाल किया गया है, उसे ब्लाइंड लिटरेचर माना जाएगा। इसे डाक द्वारा भेजने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जैसे पैकेट के ऊपर साफ लिखा होना चाहिए कि ये दृष्टिहीन व्यक्तियों के इस्तेमाल में आने वाला दस्तावेज है। भेजने वाले का नाम पता भी लिखना जरूरी है। इन पैकेट्स को कवर के बगैर भी भेजा जा सकता है। यदि आप उसे लिफाफे में डालते हैं तो उसके दोनों सिरे खुले होने चाहिए ताकि उसे आसानी से जांचा जा सके। किसी भी पैकेट का वजन 7 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन कीजिए हमारी हेल्प डेस्क पर। उसका नंबर है 011
46070380। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। आईवे हेल्प डेस्क क्वेरी। दोस्तों, हमारे पास वाराणसी से एक टीचर का फोन आया। पिछले कुछ वक्त से उनकी नजरें कमजोर होती जा रही थी। वो जानना चाहते थे कि वो अपनी नौकरी कैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी चिंता थी कि अब वो कैसे अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। जाहिर सी बात है, उनका दायरा सिकुड़ गया था और उन्हें लगा कि अब सारी खुशियों पर विराम लग गया है। हमने उन्हें बताया कि वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू करें, जिससे उन्हें उनकी नौकरी में मदद मिलेगी। सफेद छड़ी के इस्तेमाल की भी सलाह हमने दी, जिसकी ट्रेनिंग वो ले सकते हैं। दोस्तों, हम सबको यही बताते हैं कि जब तक आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं खुशियाँ। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, मोबिलिटी की जरूरत और उसके फायदों पर आधारित हमारा रेडियो ड्रामा सुनते हैं। यस, कौन है? मैं प्राची। प्राची आ गई, 1 मिनट। हाय प्राची, कैसी है? बहुत गर्मी है तुम्हारी दिल्ली में तो यार। बैठ, बता क्या पिएगी, ठंडा गरम? ओह, इस वक्त तो कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ भी नहीं। बैठ, मैं 2 मिनट में लेकर आई। यार कुसुम, तेरा ड्राइंग रूम तो बहुत कलरफुली डेकोरेटेड है। थैंक यू। कैसे किया तूने ये मैंने फ्रेंड्स की हेल्प से किया। अब दिखता नहीं तो क्या हुआ, तुझे तो पता ही है मुझे कितना शौक है चीजें ऑर्गेनाइज करने का, डेकोरेट करने का। और बता, तू तो इस बार कुछ इंटरव्यूज देने के लिए आई है ना? मुझे कल सुबह पहुंचना है सन टावर सुपर कंप्यूटर सेंटर सुबह 9:30 बजे, और ये है बीकाजी कामा प्लेस में। ओके देन, बीकाजी कामा तो मेरे ऑफिस के बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी और फिर ऑफिस निकल जाऊंगी। नहीं कुसुम, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती यार। I'll manage। क्या बात कर रही है, परेशानी की क्या बात है यार। We are going together, decided, done, final। तो ठीक है। क्या मस्त मौसम है ना, चिड़ियों की चहचहाहट और क्या प्यारी हवा चल रही है। काफी ग्रीनरी है यहाँ पर। मैं तो अपनी स्टिक लेकर रोज यहाँ पर पार्क में वॉक करने निकल जाती हूँ। बी केयरफुल कुसुम, आगे गड्ढा है। कोई बात नहीं, चिंता मत कर। मेरी स्टिक ने मुझे बता दिया और मैं थोड़ा सा राइट को हो गई। पर तुझे पता कैसे चला यार? ये स्टिक मुझसे कुछ एक कदम आगे चलती है और जब स्टिक थोड़ा सा गड्ढे में गई तो मुझे पता चल गया कि मुझे अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। ओह, अब देख, हमने एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया, अब थोड़ी दूर बाद हम लेफ्ट टर्न लेंगे। तेरी स्टिक है या जादू की छड़ी? इसे चलाने की कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या? इट डिपेंड्स। हम ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट से या फिर हम फ्रेंड्स के साथ भी सीख सकते हैं, और काफी हद तक तो अपने सेंसेस पे ही रिलाई करना पड़ता है, अपनी ऑब्जर्वेशन पे रिलाई करना पड़ता है। ओके, चल अब लेफ्ट टर्न ले ले और बस स्टॉप आ जाएगा। ओह वाओ, वो रहा सामने बस स्टॉप। प्राची, जब बस नंबर 442 या 864 आए तो बताना, दोनों बीकाजी कामा जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुसुम एक बात बता, अगर मैं ना होती यहाँ पर तो किससे पूछती तू बस के बारे में? शायद हमारे लेफ्ट में कोई खड़ा है ना। हाँ, खड़े तो हैं एक अंकल जी पतलून पहने हुए। तो इन्हीं से पूछ लेती। और अगर कोऑर्डिनेट करते करते एक आधी बस मिस हो भी जाए तो क्या, अपनी आजादी के लिए सबको कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है ना। वेरी वेल सर यार। प्राची, 864 आ गई, जल्दी चल। अरे यार, 864 तुझे कैसे मालूम चला? गुड क्वेश्चन। ये है एक और टूल मेरे इंडिपेंडेंस टूल बॉक्स में। अभी कंडक्टर ने बस के स्टॉप्स की रोल कॉल लगाई ना, जैसे टीचर्स स्कूल में बच्चों की रोल कॉल लगाया करती थी। मुझे पता चल गया। मैं टिकट ले लेती हूँ। भैया, एक 10 रुपए का टिकट दीजिए इनके लिए, मेरे पास बस पास है। थैंक यू भैया। यार, बस में ज्यादा भीड़ नहीं है ना? हाँ,
अब हम रिंग रोड पे पहुंच गए हैं। रिंग रोड पे पहुंच गए? तुझे कैसे मालूम? जब मैं टिकट ले रही थी तो बस ने एक लेफ्ट टर्न लिया था ना, जब तू गिरने वाली थी शायद, और उसके बाद बस ने राइट टर्न लिया। हाँ, तो बस अब हम रिंग रोड पर आ गए। अच्छा ये बता कि तुझे कैसे पता चलता है कि बस अब स्टैंड पे रुकी है या ट्रैफिक सिग्नल पर? जब हम बस स्टॉप पे हमारी बस रुकती है तो हमारे राइट पे ट्रैफिक चलने की आवाज आती रहती है, और अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे होते हैं तो हमारे आसपास का ट्रैफिक सब ऑलमोस्ट रुक जाता है। ओके। जैसे तू विजुअल लैंडमार्क्स देखती है, वैसे स्पीड ब्रेकर्स, टर्न्स, फ्लाईओवर से नीचे उतरने का, ऊपर चढ़ने का, स्मेल्स, साउंड्स, ये सब मेरे टूल्स हैं, मेरे लैंडमार्क्स। गॉड, क्या ऑब्जर्वेशन है यार। चल अब उठ जाते हैं, हमारा बस स्टॉप आने वाला है। फ्लाईओवर से बस नीचे उतर रही है। उप्स, तुझे ये भी याद है? गाड़ी वाले आगे आ जाओ। प्राची, हाँ क्या यहाँ पे कोई पानी वाला है क्या? चिर चिर की आवाज आ रही है उसकी मशीन की। क्यों, तुझे प्यास लग रही है क्या? नहीं, हमसे रास्ता पूछ सकते हैं ना, कहाँ है सन टावर्स? गुड आइडिया। भैया, सन टावर्स कहाँ है? जी मैडम जी, वो रहा है ये कूड़ेदान के पास। वहाँ मतलब? कुसुम, उनका मतलब है टू द लेफ्ट। ओके, तो भैया आपको बोलना चाहिए ना कि बाएं हाथ पर है। किसी दृष्टिहीन को कैसे समझ में आएगा आपके हाथ का इशारा? माफ करना मैडम, वो बाईं तरफ है कूड़ेदान के बगल में। थैंक यू भैया। इन्हें बता देना चाहिए ना प्राची, क्योंकि अगर हम एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर इन्हें कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल। बदबू आ रही है, कूड़ा डालेगा यहाँ पे। हाँ, बगल में है डस्टबिन, और वो दिख गया मुझे सन टावर्स का बोर्ड। Yippee, we reached। और आई थिंक वो रहा सामने रिसेप्शन। मैं जरा पता करती हूँ रिसेप्शनिस्ट से। ओके। एक्सक्यूज मी, यस। ये सन टावर्स सुपर कंप्यूटर सेंटर यही है? हाँ जी यही है। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी हाँ। तो कब शुरू होगा इंटरव्यू? ये कोई 15 मिनट्स में। ओके। तो अब प्राची तू पहुंच गई सेफली, मैं निकलती हूँ, फिर मुझे भी ऑफिस पहुंचना है, ठीक है? पर अकेले चले जाएगी कुसुम? इतना सब देखने के बाद ये सवाल? ओह सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। सी यू इन द इवनिंग। चल, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। तो सुना आपने कि कैसे अपने सेंसेस का इस्तेमाल और थोड़ी सी सूझबूझ की बदौलत कोई भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। दोस्तों, आज इस एपिसोड की 8वीं और अंतिम कड़ी है, लेकिन आप घबराइए मत। रोशनी का ये कारवां अभी थमा नहीं है, बस एक पड़ाव पर पहुंचा है। अगला सफर शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां जरूरी हैं, इसलिए हम कुछ वक्त के लिए आपसे विदा लेंगे, लेकिन आपके और हमारे बीच संवाद लगातार जारी रहेगा। कैसे? अरे, आप भूल भी गए? हमारा हेल्प डेस्क नंबर 011-460-70380। आपको जब भी हमारी याद आए तो आप तुरंत हमें फोन कर दीजिएगा। और फिर हमारी वेबसाइट भी तो है, iway.org। हाँ, आपके सुझावों और फीडबैक का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल कंप्यूटर जी, एपिसोड 6 के विनर का नाम बताइए। सुनील कचवाहा, जोधपुर, राजस्थान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की बात। आज दिल की बात हमारे सामने रखेंगे पटियाला के रहने वाले महेश इंदर खोसला, जो कि पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस में काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई को सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए या किसी भी नॉलेज को किसी एक खास गोल के लिए नहीं करना चाहिए। उसे खुला रहने देना चाहिए। जहाँ से मिले सीखना चाहिए, जहाँ उसकी जरूरत हो यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और याद रखिएगा कि जीने के लिए नजर की नहीं, सही नजरिए की जरूरत होती है। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी